इनके पास एक बड़ा खूबसूरत किस्म का प्रपोजल है, एक ऐसा प्रपोजल है कि जो इमरान खान साहब की उमंगों और इमरान खान साहब का जो मिशन है उसके ऊपर पूरा उतरता है। तो मैं सिर्फ इमरान खान को इस चीज़ की खुशी देने आया था कि जैसे वो माशाल्लाह बोलते हैं कि इस्लाम के बारे में, हर चीज़ के बारे में, रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में, तो ये प्रोग्राम उसी के मद्देनजर रखा गया हुआ है उन्हें। पाकिस्तान की कौम को इसके बारे में बहुत ऊंचा फ़ख्र होगा। जैसा कि आजकल सुना जा रहा है कि उसने गुस्ताखी की, उसने गुस्ताखी की, तो हम मुसलमान हैं, उसी उस पर एजेंडा बनाया कि हम उससे उसके कहने के कट करते हैं और उनको इसको और ऊंचा तरीके से हम इसको करते हैं। इस्लामोफोबिया के लिए ये बड़ा दिफा है। जी जी, बहुत बड़ा दिफा है, उसी लेवल पर मैंने इसको बनाया है, तैयार किया गया। इसलिए मैं इमरान खान से जल्द मिलना चाहता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। इस वक्त मेरे साथ ज़फ़र अकील मौजूद है जो गल्फ़ कंट्रीज़ में 40 साल अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और वहाँ पर अपनी सलाहियतों का सिक्का मनवा चुके हैं। ये वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने दुनिया का पहला डिजिटल कुरान करीम जो है उसको तरतीब दी है। इनके पास एक बड़ा खूबसूरत किस्म का प्रपोजल है, एक ऐसा प्रपोजल है कि जो इमरान खान साहब की उमंगों और इमरान खान साहब का जो मिशन है उसके ऊपर पूरा उतरता है। ये उन उमंगों की तर्जमानी के लिए यहाँ पर ज़मान पार्क मौजूद है और 40 साल के बाद ये पाकिस्तान आए सिर्फ इसी मिशन के लिए। ये क्या मिशन है और खान साहब को किस तरह की प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है माहौल, ये जो इमरान खान ने किया है, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। मैं टाइम ज़्यादा नहीं चाहता। मेरा जो मिशन है सऊदी अरब और दुबई से आने का, मेरी अपनी कंपनी है वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं सिर्फ कुरान करीम, डिजिटल कुरान करीम और दुनिया का सबसे ऊंचा टावर जो अल्लाह के नामों का होगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम है, उनकी जो गुम्बद है, उसका मैं एक मिशन लेकर आया हूं और इस्लामिक एग्जीबिशन होगा इस प्रोजेक्ट में, जो मैंने अभी फ़िलहाल एक टीचर मिसाल के तौर पर मैं तैयार किया है। इसके ओरिजिनल जो सा मेरे पास है वो अभी इंशाअल्लाह ताला जो गवर्नमेंट है इस्लामाबाद की उधर गया हुआ है काम, और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह दुआ करें कामयाब करे। तो मैं सिर्फ इमरान खान को इस चीज़ की खुशी देने आया था कि जैसे वो माशाल्लाह बोलते हैं कि इस्लाम के बारे में, हर चीज़ के बारे में, रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में, तो ये प्रोग्राम उसी के मद्देनजर रखा गया हुआ है उन्हें। और 75 जो पाकिस्तान के डायमंड जुबली हो चुकी है, ये उसी के एजेंडे के अंदर आ रहा है सारा प्रोग्राम। तो बराए मेहरबान मैं चाहता हूँ कि मैं इमरान खान से इसके बारे में बात करूँ और मिलूँ इसके बारे में बात करूँ। इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और क्यों आप ये इमरान खान को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं? क्या इसका जो क्रेडिट है वो इमरान खान को देना चाह रहे हैं? नहीं, इमरान खान को नहीं, बल्कि ये पूरी पाकिस्तान की कौम को जाएगा। ये जो एजेंडा है इसके अंदर जो कुरान की आयत पड़ेगा वो इस बारे में होगा कि इसके अंदर लिखा जाएगा कि जितने भी हमारे वालिदैन और जो मर चुके हैं और इंशाल्लाह जो आगे अल्लाह के हक़ के ऊपर जो मरेंगे, और उनको सवाब मिलेगा इस चीज़ का, ठीक है। और पाकिस्तान की कौम को इसके बारे में बहुत ऊंचा फ़ख्र होगा। जैसा कि आजकल सुना जा रहा है कि उसने गुस्ताखी की, उसने गुस्ताखी की, तो हम मुसलमान हैं, उसी उस पर एजेंडा बनाया कि हम उससे उसके कहने के कट करते हैं और उनको इसको और ऊंचा तरीके से हम इसको करते हैं। इस्लामोफोबिया के लिए ये बड़ा दिफा है। जी जी, बहुत बड़ा दिफा है, उसी लेवल पर मैंने इसको बनाया है, तैयार किया गया। बाकी अल्लाह को जो मंजूर होगा वही होगा। कौन कौन से मुल्क में कितने साल खिदमत की? और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में और दुबई में तो मैं बहुत अरसा रहा हूँ। सबसे मेरा मेन वही है। पाकिस्तान में बस मैं बहुत कम आता जाता रहा हूँ, और मैंने दुबई के अंदर बड़े बड़े शेखों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े प्रिंसों के साथ मैंने वहाँ पे बहुत मैंने इवेंट, एग्जीबिशन और कंस्ट्रक्शन का काम मैंने बहुत किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह का करम है। और इस लेवल में हम काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब के लिए कोई डोनेशन वगैरह भी भेजते हैं? मैंने आज से तकरीबन जब मैंने पाकिस्तान मैंने कोई भेजी नहीं, लेकिन आज से तकरीबन जब वो शौकत खानम का जो उनका हॉस्पिटल बन रहा था, जब ये रियाज में आए थे डोनेट करने के लिए, उस दौरान मैं छोटे मोटे इनको डोनेट किया था बस उस दौरान। इसलिए मैं इमरान खान से जल्द मिलना चाहता हूँ ताकि वो इस चीज़ के ऊपर तवज्जो करें। बिल्कुल, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कुरान करीम तरतीब देने वाले जो पाकिस्तानी है, जो प्राउड पाकिस्तानी है, उनसे हम बात कर रहे थे। और इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, एक नायाब किस्म का ऐसा प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए तैयार किया है जो उनको ये प्रेजेंट पाकिस्तान कौम के लिए तैयार किया। वाह वाह, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए तैयार किया और इमरान खान साहब को प्रेजेंट करने के ये ख्वाह है। इनसे हम बात कर रहे थे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए।
वक्त 400 BC का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।